भगवान बाबा अपने दिव्य उद्बोधनों में संदर्भ को अत्यंत प्रभावपूर्ण करने और दार्शनिक तथ्यों को सरल बनाने के उद्देश्य से छोटी छोटी कहानियां सुनाते रहते हैं। ऐसी ही एक कहानी अब हम सुनाते हैं, आइए। शांति कहाँ मिलेगी। एक साधक ने अपने गुरु से उपदेश में प्राप्त मंत्र का एकाग्र चित्त से जाप करने का संकल्प किया और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने घर के एक कोने में बैठकर जप करने लगा। कुछ समय बाद उसकी पत्नी ने अपना काम करना शुरू कर दिया और बच्चे भी जाग गए। वे सब बातें करने लगे। बहुत प्रयत्न करने पर भी साधक अपने चित्त को एकाग्र नहीं कर सका। उसे घर में शांति नहीं मिली तो वह एक वन में चला गया तथा एक पेड़ के नीचे बैठ गया। आहा, यहाँ कितनी शांति है। मैं यहाँ बिना किसी बाधा के जप करने आया करूँगा। उसने सोचा और अपने दीक्षा प्राप्त मंत्र का जाप प्रारंभ कर दिया। कुछ देर बाद उस वृक्ष पर पक्षी आ बैठे और शोर करने लगे। इतना ही नहीं, पक्षी उस पर बीट करने लगे और साधक का ध्यान भंग हो गया। छी छी, घर में बच्चों का शोर, वन में पक्षी का शोर और उपद्रव। लगता है इस जन्म के लिए अब इस तन को ही त्यागना होगा, क्योंकि भगवत अनुग्रह तभी प्राप्त हो सकेगा। ऐसा निश्चय करके उसने कुछ लकड़ियां आदि इकट्ठी कर एक चिता तैयार की और उसमें आग लगा दी। उस जलती चिता में कूदने के लिए जैसे ही तैयार हुआ, उसे आवाज सुनाई दी, ठहरो। वह रुक गया और इधर उधर देखा। एक बुढ़ा आदमी आता हुआ दिखाई दिया। उस बुढ़े ने उससे कहा, जलती हुई आग में कूदकर तुम प्राण त्याग दो, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन इस समय हवा हमारी झोपड़ियों की दिशा में चल रही है, जहां हम रहते हैं। हम तुम्हारे जलने पर बदबू सहन नहीं कर सकेंगे। थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ, हवा की दिशा बदल जाएगी। उसकी बात सुनकर साधक सोचने लगा, मनुष्य को मरने की भी स्वतंत्रता नहीं है। परमात्मा ने ये बाधाएं पैदा करके न्याय किया है। अब मैं घर जाकर अपने मन को दृढ़ता से स्थिर करने का प्रयत्न करूंगा। इस निश्चय के साथ वह अपने घर चला गया। वास्तव में साधना के लिए किसी एकांत प्रदेश की नहीं, बल्कि दृढ़ चित्त की आवश्यकता होती है। जय साई राम, जय जय साई राम, जय जय साई राम, सत्य साई।